हेलो मेरे शिक्षक साथी, शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भाव को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अनबोर्डिंग और नहीं अनबोर्डिंग प्रक्रिया और वेतन और एरियर एक साथ पत्र हुआ जारी। विशिष्ट शिक्षक, जीओबी शिक्षक और साथ ही एसएससी और बीपीएससी शिक्षक साथी के लिए क्या कुछ रही है अब तक अपडेट। अधिक नंबर पर जिला नहीं मिले प्रधान पर जो है ओपनिंग हुई जिला ऑप्शन चुनने की प्रक्रिया, लेकिन अधिक नंबर नहीं मिलने से शिक्षक है नाराज। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही बिहार में कई सेवाएं उपलब्ध, कई नौकरियां उपलब्ध होने पर भी बात करेंगे, तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। अनबोर्डिंग और नहीं अनबोर्डिंग में फंसे हमारे जो भी शिक्षक साथी है, जो विशिष्ट शिक्षक साथी है, जिनका अनबोर्डिंग और नहीं अनबोर्डिंग यानी अनबोर्डिंग होने के बाद भी उनका पेमेंट नहीं हुआ और किन्हीं का अनबोर्डिंग नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स घबराए नहीं। अनबोर्डिंग हुआ है तो आपका भुगतान होगा, लेकिन अब 72 घंटे वाली बात नहीं है। अब ट्रेजरी में पैसे उपलब्ध होने के साथ ही भुगतान होंगे। और ट्रेजरी में कब पैसे उपलब्ध होंगे लगातार कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं हमारे शिक्षक साथी। आपको बता दें, एक सप्ताह के चलने वाली प्रक्रिया है। लगभग एक सप्ताह के अंदर आपकी अनबोर्डिंग और नहीं अनबोर्डिंग वाली सभी प्रक्रिया एक साथ चलेगी। पहले ही हम बता चुके हैं कि अनबोर्डिंग जिसका हो चुका है उसका भुगतान तो होगा ही होगा, नहीं अनबोर्डिंग का बोर्डिंग किया जाएगा और साथ ही भुगतान 3 माह वाला होगा। साथ ही वेतन एरियर को लेकर के पत्र निकल चुका है। हल्की इस पर कमेटी बनी थी। इस कमेटी में वेतन कटौती और साथ ही एरियर के संपूर्ण एरियर का जो उसमें बकाया निकाला गया। तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अमित कुमार पुष्पक उप सचिव द्वारा प्रेषित पत्र किया गया है। जिले में कार्यरत शिक्षकों के वेतन बकाया वेतन भुगतान के संबंध में पत्र निकाला गया है। उपयुक्त विषय में यह कहना है कि 24-25 के अंतर्गत जिलों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों का मार्च सहित बकाया वेतन भुगतान करना है, यानी मार्च के पेमेंट के साथ ही करना है। नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। हल्की ट्रेजरी में पैसे नहीं है तो एक साथ यानी एक ही सप्ताह के अंदर आपका अनबोर्डिंग और बोर्डिंग, साथ ही 3 माह का भुगतान और एरियर भुगतान। एरियर भुगतान में कई प्रकार के एरियर भुगतान है, 2%, 3%, 46%, डीपीड और कई हड़ताल अवधि, इस सब कई एरियर भुगतान है। मृत्यु है, चिकित्सकीय है, तो कई एरियर्स है जिनका भुगतान किया जाना है। पेमेंट कटौती है, तो इन सभी को लेकर के पत्र निकाला जा चुका है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस पर अमली जमा पहनाने में कितना वक्त लेता है, क्योंकि अमली जमा पहनाने में वह कुछ चढ़ावे के साथ साथ कई वक्त और कई टाइम लेता है। यह दूसरा महत्वपूर्ण पत्र है जब जारी हुआ है कि एक सप्ताह के अंदर सभी प्रकार के एरियर भुगतान किया जाए, और उस समय पत्र निकाला गया है जब ट्रेजरी में पैसे उपलब्ध नहीं है। तो ट्रेजरी में पैसे उपलब्ध होंगे और साथ ही भुगतान होंगे। तो पत्र के माध्यम से तो ऐसा लगता है कि आपका ट्रेजरी कल परसों में रनिंग पर आ जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यही रनिंग पर आने के बाद ही एसएससी हो या बीपीएससी हो या विशेष शिक्षक हो या जीओबी हो, इन सब का पेमेंट रिलीज होगा। तो पेमेंट संबंधी अब तक ये रहा अपडेट। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अधिक नंबर पर जिला नहीं प्रधान के लिए क्या कुछ है और बीयू बहाली को लेकर के क्या कुछ है कि बीयू बहाली वैकेंसी आ गई है, यह सच हुई साबित। और सवाल यह है कि ये ओपन बहाली है, इसमें वेटेज कम ही मिलेंगे और नहीं मिला है अब तक। न्यूनतम उम्र तो निर्धारित है, अधिकतम उम्र दे दिया है बिहार लोक सेवा आयोग। तो इसमें बहुत से हमारे शिक्षक साथी पिछड़ जाएंगे और इसकी मांग और डिमांड रखने के लिए शिक्षा विभाग के जो कार्यरत अधिकारी हैं उनसे संपर्क में है। शिक्षा से संबंधित जो रखते हैं, शिक्षक नेता रखते हैं, वे संपर्क में हैं कि इस कहीं ना कहीं इसमें कुछ अनुभव और साथ ही अनुभव पर तो ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन एज रिलेशन पर फोकस ज़रूर है। क्योंकि अगर अनुभव की बात किया जाएगा तो फिर हमारे शिक्षक बिछड़ जाएंगे। तो इस बात को लेकर के उस पर आया है अपडेट कि आप अनुभव को नहीं बल्कि एज रिलेशन को छूट चाहिए। साथ ही देखिए, इस सहायक शिक्षा पदाधिकारी में 300 अभी लगभग बीओ बिहार भर में कार्यरत है, जबकि 234 पोस्ट बीओ को खाली है। तो जल्द ही आप अगर भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहायक जो बनते हैं, तुरंत ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनने के चांस से 234 लोगों की रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा है। देखिए, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन निश्चित ही मूल वेतन स्ट्रक्चर बदलेंगे। ये खबरें आ गई है कि ज्वाइनिंग के साथ ही आपके मूल वेतन के स्ट्रक्चर बदल जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो खबरें हैं 35,000 और 40,000 प्लस इस पर मोहर लगेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप सबको ब्लॉक मिलेगा इसकी तो गारंटी नहीं रही, क्योंकि जो जनरल में सिलेक्शन हुए लगभग वही देखने को मिला है जो जिला छोड़ चुके हैं, यानी दूसरे जिला मिला है। अब देखना यह है कि उसमें प्रखंड चॉइस का ऑप्शन में वो समाहित हो जाते हैं, प्रथम यानी नज़दीक के, या आगे शिक्षा विभाग काम करता है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हुए। साथ ही एसटी और एचएम ऐसे पोस्ट है जहां आपका मूल वेतन स्ट्रक्चर बदलने के साथ आपके कई सैलरी ग्रुप देखने को मिलेंगे, सैलरी ग्रुप बदल जाएंगे। तो ये सेवा है। और साथ ही जो खास करके प्रधान की बात है तो प्रखंड वाला ऑप्शन चॉइस कर दीजिए,
क्योंकि समय कम है। 12 अप्रैल तक आपका डेट है, आप जैसे कि जानते हैं। आज 2 दिन शेष रह गया है, तो अपने हिसाब से डालिए। कोशिश करिए कि अब दूसरा जिला मिला है तो आपका प्रथम प्रखंड मिल जाए, और पहले जिला में है, चॉइस जिला में है तो होम ब्लॉक मिल जाए। तो कोशिश तो है, शिक्षा विभाग की ओर से भी पॉजिटिव रिजल्ट है। दूसरे जिला जिसको मिला है नज़दीक के प्रखंड का ऑप्शन में भरे हैं तो निश्चित ही मिल जाना चाहिए, लेकिन इसे कह सकते हैं अस्थाई नहीं कह सकते, अस्थाई कह सकते हैं, जब तक कि आपका प्रखंड चॉइस मिल नहीं जाता है। अब रही बात फ्रेंड्स, जो बीओ प्रखंड शिक्षा जो पदाधिकारी सहायक की वैकेंसी जारी है उस पर फोकस बनाइए और एक बेहतर तैयारी करिए, और ये बहाली जल्द होगी। ये 2025 विधानसभा चुनाव से पूर्व हो जाएगी। अधियाचना हो चुकी है, लगभग आपको भरने का है और सब कुछ प्रक्रिया ठीक ठाक रहा तो इसकी भी नियुक्ति आपको बीपीएससी टीआरई 30 के बाद देखने को मिल सकती है। अब रही सक्षमता 20 के लिए प्राण जनरेट करने को लेकर के, तो सभी जिला में इसका पत्र नहीं निकाला जा रहा है। कुछ जिलों में पत्र निकाला गया है, यही एकरूपता नहीं है बिहार शिक्षा विभाग में, और उसका खामियाजा शिक्षक भुगतते हैं। जब तक इंतजार कर रहे होते हैं तो आधे शिक्षक प्राण अप्लाई कर लिए रहते हैं, और जब वो पहुँचते हैं तो लेट हो जाता है। यही वेतन में जो है अनियमितता देखने को मिली है। बहुत से ऐसे शिक्षक है जो पहले ही अप्लाई कर चुके थे, उनका वेतन हो गया, और जिसका नहीं किया वो नहीं हुआ। तो ऑनबोर्डिंग और बोर्डिंग, देखिए फ्रेंड्स, ऑनबोर्डिंग अगर हो गया है आपका तो घबराए नहीं। साथ ही साथ 3-4 माह का जो पेमेंट बनेगा वो और एरियर भुगतान मार्च के साथ होंगे। जिसका नहीं ऑनबोर्डिंग हुआ है उसका भी ऑनबोर्डिंग होगा, और साथ ही 3-4 माह का और एरियर का भुगतान एक साथ होंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है, थोड़ा वेट करना है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था है भाई, और इस सिस्टम में आप है तो घबराइएगा तो काम नहीं चलेगा। और ये बात कभी भी नोट करके चलिएगा कि वेतन के भरोसे कोई काम मत करिएगा। ये बिहार है मेरे भाई, ये तो स्पष्ट रूप से मैं कहूँगा हमारे जो भी शिक्षक समाज है, क्योंकि इसकी दंश वे शिक्षक तो ज़्यादा झेल रहे हैं जो बैंक से जुड़े हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बैंक से जुड़े जो हैं जिनका EMI लोन जो है, अभी 3 माह का वेतन भुगतान जिसमें 2-2 माह का हुआ, उसमें उन लोगों का 70-72 हज़ार रुपया तो EMI में कट गया। तो 3 माह का होगा तो नहीं कटेगा, ब्याज पर ब्याज लेता है, मिश्र धन चलाता है बैंक। तो इस कंडीशन की स्थिति को देखते हुए आप वैसे काम ना करें जो फंस जाए, और एनी टाइम अपने आप को बैलेंस बनाकर चले। देखिए बिहार की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, शिक्षक को जीविकोपार्जन मात्र देती है कि ये नहीं देती है कि आप कुछ कर जाएं। कुछ कर जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी एक्स्ट्रा काम करिए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, जो भी करिए, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए नहीं करना है तो लाइफ स्टाइल चलाना है। सरकार तो कहती है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि चल जाएगा, इतने में चल जाएगा। इसीलिए तो ये 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को नामंजूर करते नजर आए हमारे शिक्षा मंत्री, और शिक्षक अब देखते रह गए कि क्या कुछ करेगा सरकार। तो कुछ भी देती है, लड़ाई लड़के ही शिक्षक ने अब तक प्राप्त की है, इतनी आसानी से शिक्षा व्यवस्था दिया नहीं है। और एक आंदोलन की आहट अब धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि प्रोविजन पीरियड से बीपीएससी वाले जो भी शिक्षक साथी है वो निकल चुके हैं, और एक आंदोलन की आहट हो रही है। सब मिलकर के एक आंदोलन करेंगे, ग्रेड पे हो या रनिंग स्केल हो या वेतन संरक्षण हो या सेवा निरंतरता हो, सबकी लाभ लेने के लिए एक आंदोलन की ज़रूरत अब महसूस होने लगी है, और एक प्लेटफॉर्म भी तैयार होने लगा है। अब देखिए कब तक ये प्लेटफॉर्म पर सभी शिक्षक इकट्ठे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वेट। नेक्स्ट न्यूज़ के लिए जो न्यूज़ आता है हम आपके तक पहुंचाने का तत्कालीन काम करते हैं। थैंक्स।